स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे पाकिस्तान के उबाल की और पाकिस्तान में जिस तरह की स्थिति है उसको लेकर के। ये तो तय माना जाना चाहिए कि अगर कहीं भी आग की लपटें होती हैं तो पड़ोसी के भी थोड़ी बहुत गर्माहट जरूर पहुंचती है। पाकिस्तान का हमारे यहाँ क्या असर हो सकता है? पाकिस्तान अपनी अंदरूनी उलझनों में इतना उलझा हुआ है, और हाल ही की जो घटना हुई है, चाहे वो बस ब्लास्ट हो या फिर ट्रेन हाईजैक का मामला हो, बीएलए ने उसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन यह आरोप भी भारत के सिर मरने की पूरी कोशिश की है पाकिस्तान ने। और ये सब जानते हैं कि आतंक का गढ़ खुद पाकिस्तान है, और अपने जो झाड़ गेट पे लगाए हैं उन्हीं में उनकी पाक उलझती नजर आ रही है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। चाइना ने ऑफर दिया है कि जो सिल्क रूट है, कॉरिडोर है, उसकी सुरक्षा में 40,000 जवान उसने लगा रखे हैं। अगर चाहे तो बलूचिस्तान और दूसरे राज्यों में जहां इस तरह के हालात बने हुए हैं वो चाइना अपनी आर्मी भी लगा सकता है। यानी कि ड्रैगन की एक बड़ी चाल है कि वो इसके जरिए अपनी पूरी तरह से बादशाहत कायम कर ले और पाकिस्तान में अपना दखल लागू कर सके। खैर, इतना आसान नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की समझ आर्मी और सरकार और कट्टरपंथियों के बीच उसका भी अपना एक वजूद है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, और भारत सेना के पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ में हैं। मैं करोड़ी सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। हालांकि भारत की सीमा से काफी दूर है, लेकिन जो घटनाक्रम है इसका विश्व बरादरी पे कोई इम्पैक्ट आएगा, या चाइना को एक अवसर मिल जाएगा पाकिस्तान में अपनी दखल का? देखिए योगेंद्र जी, पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें एक तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो बलूच नेशनल आर्मी और टीटीपी तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान, और सिंध में सिंधु देश लिबरेशन फ्रंट है। तो इन सब का एक नेटवर्क बन गया है जो पाकिस्तान के सरकार के अगेंस्ट में है। लंबे समय तक इनकी बात सुनी नहीं गई, बलूच नेशनल आर्मी की, बलूच लोगों की। इसकी वजह से वो इकट्ठे हो गए हैं। तो जो बलूच नेशनल आर्मी है उसके अलग अलग स्क्वाड हैं। अभी जो पहले 11 तारीख को ट्रेन को हाईजैक किया, फिर उन्होंने 2 बसों पे अटैक किया। एक मजीद ग्रुप है, एक फतेह ग्रुप है। तो जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड उन्होंने तरीके से अटैक किया है, तो ऐसा लगता है कि उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि केवल पॉपुलर मूवमेंट ही नहीं है बलूचिस्तान के लिबरेशन के लिए। तो उधर तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा वहां तो वो हो रहा है। दूसरी तरफ इधर भारत के बॉर्डर की साइड में लश्कर ए तैयबा और मोहम्मद हैं, उनको वैसे बैन है लेकिन वो काफी एक्टिव हैं। और उनके अभी जो एक लीडर थे कताल, जिसको मरा है, उसने भारत के साइड में 2 अलग से अपने आउटफिट बना लिए हैं। एक तो है पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स और दूसरा है द रेजिस्टेंस फोर्स, अलग से दूसरे नामों से, और उनको वो कश्मीर में एक्टिव कर रहे हैं। तो पाकिस्तान खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है भारत की साइड में। उधर टीटीपी को पाकिस्तान ने पाला पोसा, पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर पहले तालिबान को यूएसएसआर के अगेंस्ट में यूज किया, और फिर पाकिस्तान अमेरिका को यूं कहना चाहिए कि मदद लेने के लिए ब्लैकमेल भी करता रहा कि ये तालिबान तो मेरे बस में है, मैं चाहे जैसे मैनेज कर लूंगा। जब अफगानिस्तान का संकट आया तो अमेरिका से लंबे समय तक मदद भी लेता रहा। लेकिन आज की स्थिति में है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है और खुद विक्टिम हो गया है। पाकिस्तान की जो मालियाती हालत है
मैशती हालत है, सियासी हालत है, वो बहुत खराब हो गई है। आज पाकिस्तान के सामने और एक जो बहुत बड़ी चीज थी जो पाकिस्तान को चला रही थी, वो मुल्ला मिलिट्री और मिलिटेंट, उनका जो नेटवर्क था वो भी टूट चुका है। पहले ये नेटवर्क था जो पाकिस्तान के अंदर मामला मैनेज कर रहा था, तो पाकिस्तान के अंदर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। दूसरा, पाकिस्तान के जो मददगार थे, रहनुमा थे, अमेरिका, चीन और सऊदी अरब, वो भी हाथ खींचने लगे। सऊदी अरब तो ये मान के चल रहा है कि पाकिस्तान तो मेरे ऊपर लायबिलिटी हो गया है, जो पाकिस्तानी वहां जाते हैं उनके बारे में भी वो उनको संदेह की नजर से अरब कंट्रीज में देख रहे हैं। तो ये नहीं मानते कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे अरब कंट्रीज से बहुत लंबे समय तक मदद ले सकता है। अमेरिका का दूसरी तरफ, यद्यपि ट्रंप ने अपने कांग्रेस में जो एड्रेस किया, पाकिस्तान की प्रशंसा की, क्योंकि 2021 में 13 अमेरिकन को मारा था, उसके मारने वाले को अमेरिका को सुपुर्द कर दिया, प्रशंसा की। लेकिन उसके तत्काल बाद उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, अमेरिकन के लिए एडवाइजरी इश्यू कर दी कि हम पाकिस्तान जाओ तो सतर्क रहना चाहिए। तो अमेरिका भी अब लंबे समय तक पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा है। पहले जिस बहाने से मदद लेता रहा पाकिस्तान की, जो तालिबानी है और जो अमेरिका के अगेंस्ट में जो कुछ आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। चीन तीसरा जो सबसे बड़ा मददगार रहनुमा है, चीन के भी नागरिकों को जगह जगह मारा जा रहा है। चीन ये कह रहा है कि सीपेक में हम आपके विकास में मददगार हैं, हम भागीदारी कर रहे हैं, और हमारे लोग मर रहे हैं तो हम हमारी सेना भेजेंगे, नहीं तो हम मदद नहीं करेंगे। तो ऐसे हालत में पाकिस्तान का जो आज का हालात है, पूरा सिस्टम कोलैप्स होता लग रहा है। तो हो सकता है कि मिलिट्री फिर टेक ओवर करने की कोशिश करे। जी योगेंद्र जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पे आकर के खड़ा हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा किया क्या जाए, क्योंकि खुद ही अपनों के जाल में फंसा हुआ है। जो बीज उसने बोए अब वो फल देने लगे हैं। मैं कर्नल साहब, आपके कटेगा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, पहले अमेरिका की गोद में बैठा रहा पाकिस्तान, अब चाइना के साथ में, क्योंकि जो सिल्क कॉरिडोर इसने बनाया, व्यापारिक जोन जिसे तैयार करने की कोशिश कर रहा है ये, और काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया, पाकिस्तान के लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन उसे सबको खारिज करके अब ड्रैगन की भी अपनी एक चाल है कि या तो मैं अपनी चीजों को हटाऊंगा, क्योंकि कर्ज भी दिया हुआ है और कर्ज के बोझ के तले भी दबा हुआ है। दूसरा, चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है पाकिस्तान में। अब क्या लगता है आपको कि सेना और सरकार के सामने कुछ रास्ते ऐसे हैं कि वापस से डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाना चाहिए? क्योंकि ये, मैं इस वजह से सवाल है मेरा, वहां ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेना अपने वजूद को नहीं छोड़ना चाहेगी, सरकार चाहकर के भी अपने वजूद को कायम नहीं कर पा रही है। योगेंद्र जी, जहां तक जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान की सेना बैक सीट से गवर्नमेंट चलाती है पाकिस्तान की, चाहे वो किसी भी पार्टी का राज हो वहां पे। हालांकि चुनाव होते हैं, पर जो भी जिससे भी सेना चाहती है वो ही प्रधानमंत्री बनता है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। हर एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल के बीच में ही सेना का दखल अंदाज होता है, और बहुत सारे जो उनके पुराने प्रधानमंत्री हैं, या तो वो जेल में हैं, या उनको मार दिया है, या उनको देश निकाला दे दिया है। तो ये तो इनका इतिहास है। तो जहां तक सेना का सवाल है, सेना कभी भी अपनी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान में कम नहीं होने देगी। और इसके लिए कई बार, क्योंकि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम इतना खराब हो चुका है, इतना वहां पर करप्शन है कि कुल मिलाकर के आखिर में पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी सोचती है कि ये इन नेताओं से तो ये सेना ही अच्छा है। इस तरह के हालात वहां पैदा हो जाते हैं और फिर सेना टेक ओवर कर लेती है। जहां तक बालूचिस्तान का सवाल है, उसको ड्वेल करने से पहले, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। उनके फॉरेन रिजर्व ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। उनका जो करेंसी है उसकी गिरावट है, और इतना जबरदस्त इन्फ्लेशन है वहाँ।
पेट्रोल और जो जरूरतमंद की जो रोज की चीजें हैं रोजमर्रा की, उनके कीमत आसमान पे छू रही है। तो एक तरफ से तो पाकिस्तान को अपना इकोनॉमिक कंडीशन का जो है उस पे विचार करना है, उसे ठीक करना है। अभी कहां तक कटोरा लेकर कितना किस किस देश से वो अपना कर्ज लेंगे। और दूसरी तरफ ये जो बलूचिस्तान का इंसर्जेंसी है, योगेंद्र जी, ये कोई नई चीज नहीं है बलूचिस्तान की। हालांकि ये बात जरूर है कि अभी इसने ज्यादा जोर पकड़ा है। हालांकि बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान के, बलूच इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो 1948 से ही एक्टिव हैं। आजादी के पहले से एक्टिव हैं। वो जो अपनी उनकी जो उनका कल्चर है, जो उनके छोटे छोटे जिसको क्या बोलते हैं इनको, जो इनके अपने बने हुए जो इनके कल्चर और जो इनकी जमीन से जुड़े हुए जो इनके कस्टम्स हैं और ट्रेडिशंस हैं, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। और ये इसके कारण ये मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ कभी अभी भी इनका मैच नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ ये हमेशा इंसर्जेंसी चलती रही, पर लो की पे थी। पर 2024 में इन्होंने काफी एक्टिव की है इंसर्जेंसी को। और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन पिछले साल के अंदर ही अगस्त में इन्होंने जो ऑपरेशन हेरॉफ करके लॉन्च किया था बीएलए ने, वो काफी पोटेंट था और काफी उन्होंने नुकसान किया। और 2024 में इन्होंने तकरीबन 900 के करीब हमले पाकिस्तानी सेना पे और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पे किए हैं। पर ये कहना कि उनकी इतनी जबरदस्त ताकत है आज के दिन की, वो अभी पाकिस्तान आर्मी के साथ लोहा ले सकते हैं, ये बात सही नहीं होगी। क्योंकि जो उनका नंबर है वो काफी कम है। बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 5% के करीब बलूची लोग रहते हैं। ये एक ऐसा प्रोविंस है जो भी हमारे उसके ईरान और पाकिस्तान के बीच का जो इलाका है, पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न इलाके में ईरान के साथ मिलता है, वो बलूचिस्तान है। और इसी तरह से पाकिस्तान के जो ईरान के भी एक प्रोविंस है जिसे वो बलूचिस्तान कहते हैं। और ये सेम ही ट्राइब के लोग इसमें रहते हैं, उनके और इनके। और उनकी भाषा भी थोड़ी बहुत ईरान के साथ मिलती जुलती है। परंतु अभी जो उन्होंने अटैक किया है, सबसे बड़ा अटैक जो मैं आपको बताऊं, जो कोऑर्डिनेटेड है, और वो छोटा मोटा इंसर्जेंट ग्रुप नहीं कर सकता है, जो उन्होंने अभी रेल के ऊपर ट्रेन को हाईजैक किया था। और जबरदस्त ट्रेन हाईजैक का तो मुझे लगता है कि दुनिया का पहला मामला होगा ये। हाँ जी, ट्रेन हाईजैक का मामला। और उसमें उन्होंने काफी कैजुअलिटीज पाकिस्तानी आर्मी पे और जो पैसेंजर्स थे उनको काफी को हताहत किया है। हालांकि पाकिस्तान की जो सेना है वो इसे कबूल नहीं करती है। वो बताते हैं कि इतना हमने उनको सबको मार गिराया और हमारे बहुत कम लोग हताहत हुए हैं। ये बात सही नहीं है। इसके साथ साथ जो हालत बलूचिस्तान की है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वहां जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो अभी इकट्ठे हो गए हैं। और जो 5% की पॉपुलेशन जो है बालूच की पाकिस्तान में, उसमें 50% बालूचिस्तान में रहते हैं, 60% और 40% के करीब लोग सिंध में निवास करते हैं। तो इन सिंध और बालूच का जो अभी जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया था, वो अलग अलग जो इंसर्जेंट ग्रुप थे वो अभी एक इकट्ठे हो गए हैं और कोऑर्डिनेटेड तरह से वो पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इसलिए अभी पाकिस्तान की सेना पे ये काफी जबरदस्त एक प्रॉब्लम आ रखा है, जिसे उन्हें उसको किस ढंग से वो सॉल्व करते हैं आने वाला समय बताएगा। ये इसका कारण सबसे बड़ा एक और भी मैं आपको बताऊं कि इस इलाके को पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सेना ने कभी और सरकार ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान की सेना पंजाब डोमिनेटेड सेना के जो अधिकारी हैं, और वो इनको जो ट्राइबल इलाके के लोग हैं उन्हें वो उनके लिए उनके पास उन्हें ज्यादा अच्छा नहीं समझते हैं और उन्हें वो बिल्कुल बैकवर्ड समझते हैं। और इसी तरह से जितने भी वहां इलेक्शंस हुए हैं वो भी रिग हुए हैं आर्मी के उधर। और जितने भी उनके जो प्रोविंशियल असेंबली में जो लोग आए हैं
वो सारे के सारे सेना के और पाकिस्तानी सरकार के कठपुतली हैं। इसके साथ साथ सेना हमेशा वहां की जो मीडिया है उसे आगे नहीं आने देती है, वहां की मीडिया को कंट्रोल करके रखती है, और जो जातियां वहां सेना कर रही होती है उन्हें प्रॉपर कवरेज जो मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान मीडिया से नहीं मिल रहा है। पर ये जब्रदस्ती की राजनीति भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती है, और इसीलिए अभी जो वहां की यंग जनरेशन थी, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास है बलूच में, और इवन वहां की जो लड़कियां हैं, वो लोग भी अभी आगे बढ़ करके इस लिबरेशन फ्रंट में ज्वाइन कर रहे हैं, लिबरेशन आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनकी हमलों की तादाद और बढ़ जाएगी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी को या तो उनके साथ बैठ करके बातचीत करके कोई रिकंसिलिएशन निकालना पड़ेगा, या फिर इसी तरह से वो पाकिस्तान आर्मी हताहत होती रहेगी और ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। जैसा कि आपने चीन के बारे में बात की, अभी वो जो सिल्क कॉरिडोर और जो उन्होंने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जितने भी पाकिस्तानी जो चीन के इंजीनियर और चीन के टेक्निकल स्टाफ थी, उन पर भी बहुत बार हमले हुए हैं, और उनको बचाव करने के लिए, उन एसेट्स को सुरक्षा देने के लिए चीन के रेगुलर ट्रूप्स वहां डिप्लॉय हो रखे हैं। कहां तक चीन इसको आगे बढ़ाएगा कि पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी सेना के लोगों का हताहत करेगा, अपने टेक्नोक्रेट्स, अपने इंजीनियर्स को हताहत करेगा, इसके बारे में चीन जरूर विचार करेगा। जितना सपोर्ट पहले कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि चीन उसे ये साथ दे पाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बलूच का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। मिनरल्स की बात वहां पे की जाए, और ईरान से लगता हुआ एरिया है। अब वहां पे दखल अगर बात करें तो अफगानिस्तान का भी बनना शुरू हुआ है, और अफगानिस्तान के ISIS जो है वो पूरा एक तरह से सपोर्ट उनको दे रहा है। पाकिस्तान के साथ में पहले भी इस बात को लेकर के टकराव हो चुका है, और एक बार फिर ये हालात दिखाई दे सकते हैं। ईरान भी इसमें उधर मदद कर सकता है। तो चलिए एक बार मैं वापस रुक करना चाहूंगा। एक उलझन कह सकते हैं ये करोड़ सिंह जी की, पाकिस्तान के लिए साउथ वेस्ट का जो एरिया है वो एक इन दिनों में, काफी आने वाले दिनों में और एक चैलेंजिंग रहेगा, अब तक भी रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने है। यहाँ पे कश्मीर, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसमें भी लोग कहने लग गए कि उन्हें भी अपनी आजादी चाहिए वहां से निकलने के लिए, और इधर से ये एरिया, तो ईस्ट और वेस्ट दोनों उसके लिए मुसीबत बन सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, मैं इसको उलझन नहीं कहूंगा। ये पाकिस्तान का जो हुक्मरान है या हुकूमत रही 47 के बाद, उसकी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। किसी भी समुदाय को आप लंबे समय तक आइसोलेट करते रहोगे, मेन स्ट्रीम में नहीं लाओगे, और उस पे आरोप लगाते रहोगे कि आप सेपरेटिस्ट हैं, तो नहीं है तो वो भी सेपरेटिस्ट हो जाएंगे। तो आज जो बलूचिस्तान में हालात है, खैबर पख्तूनख्वा में है, वो हालात ये है कि वहाँ केवल ये टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, वहाँ का आवाम विद्रोह पे उतरा हुआ है, और विद्रोह के सफिशिएंट रीजन है। पाकिस्तानी सरकार का और मिलिट्री का ये कहना है कि ये तो आतंकवादी हैं, फटकतावादी हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमारे रिसोर्सेज का आप अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हमें कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए विकास की दृष्टि से। तो वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है, और जब विकास नहीं हो पा रहा है तो पूरा आवाम बदल जाएगा। उसके लिए मिलिट्री ने या जो वहाँ के सियासतदान हैं, उन्होंने बातचीत के रास्ते से ज्यादा दबाव का या मारने का रास्ता निकाला। अभी 1 महीने की ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि 134 जो बलूच लोग हैं, उनमें बहुत से यंग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो मिसिंग हैं। और एक जर्नलिस्ट जो वो तो अभी कल ही जो बस का हुआ, बस को हाईजैक किया, उस समय हुआ है। तो वो जो जर्नलिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं, उनको वो क्यों मिसिंग हैं, इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान सरकार से और दुनिया से लोगों से भी अपील की है कि हमारे लोग मिसिंग हैं, उनकी तो खोज होनी चाहिए, वो कहाँ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि मिलिट्री ने उनको किडनैप कर लिया है और आतंकवाद के नाम पे किया है कि आतंकवादी हैं। आप अपने ही लोगों पे इस तरह का क्रैकडाउन करोगे
तो आप अपने देश को नहीं चला सकते हो। अब दूसरे देश है बलूचिस्तान, जैसे आपने बताया, सिंह साहब ने बताया कि 5% लोग हैं, लेकिन जमीन और रिसोर्सेज है वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वही है। आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान का है, और उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चीन केवल सिपेक और ग्वादर को डेवलप नहीं कर रहा है, चीन ये भी चाहता है कि वहां के रिसोर्सेज पे कब्जा हो, और ये अमेरिका भी समझ गया कि रिसोर्सेज पे चीन अपना कंट्रोल करना चाहता है, तो अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान को वापस नजदीक लाके वहां के रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाए। विशेष रूप से तांबा जैसी चीज है, वहां पे कुछ रिसोर्सेज है, तो वो भी चाहते हैं। और अब पाकिस्तान को जो हालात खराब है, वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन, उससे उन्होंने आईएमएफ से लोन लिया, लोन लेके या तो इंटरेस्ट चुकाया, नहीं तो सरकार चलाने पे खर्च किया। अब आप और लोन लेंगे और फिर यही काम करेंगे, तो लोन को चुकाएंगे कैसे, चुकाने में खर्च करेंगे। और वही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा भी किया है कि जो ब्रिक्स बैंक है उसके स्टेप्स लेने का प्रयास भी किया है कि आईएमएफ के लोन से कि पाकिस्तान का प्रभाव ब्रिक्स में बढ़ता जाए और वो इंडिया पे कहीं न कहीं दबाव बनाए। तो पाकिस्तान अपनी कूटनीति तो चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से जो पैसा मिल रहा है, चाहे आईएमएफ से मिलो, चीन से मिलो, उसको वो एक वाइज तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सेना चाहती है कि मैक्सिमम पैसा सेना को मिले, और जो पॉलिटिकल क्लास है, सियासतदान है, वो इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और जब नाकामी होती है सेना की और सियासत वालों की, दोनों की नाकामी होती है, तो विदेशी शक्तियों पर आरोप लगाते हैं। वो भारत में आरोप लगाएंगे, वो कहेंगे कि अफगानिस्तान में भी भारत कर रहा है कुछ, क्योंकि वो तालिबान उनसे लड़ रहे हैं, क्योंकि तालिबान को दबाने की कोशिश की, तो वो बाहरी शक्तियों पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से हो रहा है। इमरान खान ने भी यही किया, अमेरिका पे आरोप लगाया कि इमरान खान ने कहा मेरी सरकार को गिराने में अमेरिका बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो जब वहां के सेना और नेताओं की जब नाकामी सामने आती है कि वो अपनी व्यवस्था नहीं चला पाते हैं, देश को नहीं चला पाते हैं, तो वो बाहरी शक्तियों पे दबाव, उसका नाकामी का डालने की कोशिश करते हैं कि हमारी नाकामी नहीं है, तो बाहर वाले इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की केवल सियासी और आर्थिक नाकामी नहीं है, वहां की समाज को एक बनाने में भी नाकामी रही है। पाकिस्तानी राष्ट्रवाद को वो कभी बना नहीं पाए, पाकिस्तान एक राष्ट्र बन ही नहीं पाया। पंजाबी अलग, सिंधी अलग, बलूच अलग, पख्तून अलग, और जो पांचवा है वो मुहाजिर है, जो पार्टीजन के समय इंडिया से गए हैं, और जिनकी भूमिका पाकिस्तान को बनाने में सबसे ज्यादा थी मुहाजिर्स की, और उनको आज ये कहा जाता है कि ये तो इंडियन स्टूज है। जी जी। और वो भी पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं हो पाए, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो आज तक पाकिस्तानी नहीं हो पाए। तो ये वहां की सियासत की और मिलिट्री दोनों की नाकामी है, और इसीलिए आधे समय वहां जमहूरियत रही है, आधे समय सेना रही है, और अब फिर लगता है कि सेना आ जाए वहां। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसिया ने बिल्ली खंबा नोचे, वो कहावत आपने सुनी होगी, वही पाकिस्तान में हो रहा है कि दूसरे के माथे आरोप मढ़ने का सिलसिला नया नहीं है। जब भी पाकिस्तान फेल होता दिखाई देता है किसी भी मिशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमेशा या तो भारत के पाले में बोल डालता है या दूसरे मुल्कों पर। लेकिन अभी उलझन इतनी है कि क्योंकि वहां 3M फैक्टर है, और उसी की वजह से पाकिस्तान खुद अपना, यूं कहूं कि चाहे लोन लेके गुजारा कर रहा हो, जैसे बताया जा रहा है कि वहाँ बेरोजगारी के अलावा महंगाई की दर बहुत जबरदस्त है, और बहुत मुश्किल है लोगों का रोजगार के साथ साथ वहां पर जीवन यापन करना। मैं कटेवा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। बात लेकिन सेना के इम्पैक्ट की आती है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि सेना की भी लगभग इसमें पूरी किरकिरी हो रही है, तो ये कुछ नया सगुफा या कुछ कर सकते हैं? हमें भी कहीं सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए योगेंद्र जी, अभी पाकिस्तान की ऐसी हालत नहीं है कि वो भारत पे किसी तरह का हमला कर सके। हमले की बात नहीं है, कुछ घुसपैठ या इस तरह की कोशिशें करा के पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करें। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो इसको कहीं और फ्रंट पे इसको डाइवर्ट करने के लिए, पाकिस्तान की आवाम का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, वो जो प्रॉक्सी वार जो हमारे जम्मू कश्मीर में
चलाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा उनका प्रयास जारी रहता है, परंतु क्योंकि अभी हमने बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग कर दी है और बॉर्डर सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा टाइट कर दी है, तो अभी जो इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हैं वो काफी कम हो गए हैं, और वो सिर्फ जब बर्फ पड़ने लगती है या जब पासेस खुलने वाले होते हैं, ऐसे समय में वो कोशिश करते हैं कि हम जाकर के यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर जो अभी मेन स्ट्रीम कंट्री के साथ, देश के साथ जुड़ रहा है, उसे जरा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, वो करते रहेंगे। परंतु जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वहां की सेना, वहां के जो लोग हैं, उनसे बातचीत करने की बजाय फोर्स का इस्तेमाल करके उनको दबाने की कोशिश कर रही है, जो कई साल से की जा रही है। इससे पहले वहां की इंसर्जेंसी ट्राइबल जो लीडर्स थे उनके हाथ में थी। अभी वहां का यंग लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि जो हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, और वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के वो गुलाम हैं और बाकी पाकिस्तान की जो जनता है वो उन पे राज कर रही है। तो अभी ये खबरें मिली हैं कि यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान की सेना रात को रेड करती है, और उनके जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो पोटेंशियल लीडर्स हैं, जो इन लोगों में जाकर के उनको लगता है कि ये बागडोर संभालेंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की और लिबरेशन फोर्स की, तो उनको वो पकड़ करके इलीगल डिटेंशन कर रहे हैं और मार करके या तो जंगल पे फेंक रहे हैं या सड़क पे फेंक रहे हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, कई 200 से 250 से ज्यादा बच्चे जो अच्छे सार्वजनिक जगह पे उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, मिसिंग करके उनपे लगाया भी है कि ये लोग मिसिंग है, वर्षों से नहीं मिल रहे हैं, या उनके फोटोग्राफ्स के साथ में अभी भी। हाँ जी, वो सब वो लगा करके वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो वहां पे सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं, जो पहले मिलिटेंट थे और जो उन्होंने सरेंडर करके पाकिस्तान आर्मी के साथ अभी उनके साथ उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस बना रहे हैं झूठे, जिसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के यहाँ से ट्रेनिंग मिली, हमें हिंदुस्तान की सेना से हमको पैसा मिला, और वो सारे काम जो पाकिस्तान के खिलाफ करा रहे हैं वो ये भारी ताकत है ये करा रही है। इसके साथ साथ एक 2014 का वीडियो है, हमारे राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल साहब, वो तब का वीडियो है जो वो शायद एनएसए बने नहीं थे। एक किसी साउथ इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में वो कहीं कोई फंक्शन में गए थे, वहां पे उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश बना है, एक दिन और बलूचिस्तान के भी इस तरह के टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के, ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने नॉर्मल दिया था। उस वीडियो को उन्होंने 10 साल के बाद अभी इस ट्रेन की जो हाईजैकिंग हुई थी उसमें उस वीडियो को जोड़ करके ये दिखाने की कोशिश की है कि भारतवर्ष इस बलूच इंसर्जेंसी के पीछे है और उन्हें मदद कर रहा है। जी सर, मैं माफी चाहूंगा, समय हो गया सर, मैं माफी चाहूंगा। तो खैर चलिए, पाकिस्तान ने हमेशा एक ही चीज, पहले नफरत के बीज बोए हर तरह से हर तबके के अंदर भारत के खिलाफ। जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो वो भारत के पाले में या भारत के सिर ठीकरा फोड़ने के साथ ही ये कोशिश करता है कि बाकी पब्लिक का माइंडसेट जो बना हुआ है उसका पूरा यूज किया जाए और ध्यान डाइवर्ट किया जाए, ताकि जिन इलाकों के अंदर वो कमजोर पड़ रही है, फजियत हो रही है, वहां से जनता का ध्यान डाइवर्ट हो सके। एक बड़ी एक साजिश कहूं या चाल कहूं पाक की, ये इस तरह के नापाक इरादे पहली बार नहीं, कई बार इस तरह की कोशिश की जाती है, लेकिन हम चाक चौबंद हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और पाकिस्तान फिलहाल अपनी खुद की उलझन में खुद ही फंसा हुआ, अब ये कब बाहर निकल पाएगा ये देखने वाली बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।